हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरी ये कहानी आप सबके दिल को छू जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कहानी है उस फौजी की जो अपने बीवी को अपने परिवार के हवाले छोड़कर चला जाता है। सन 1984 में उस समय ना तो कोई टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध थी और ना ही कोई मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध थी। उसकी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर अपने परिवार के हवाले कर चला जाता है। उस फौजी की पत्नी भोली भाली अनपढ़ होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी थी। वह अपने घर पे काम काज बड़ी ईमानदारी से करती थी। उस समय चूल्हा चौका चक्की पर घर में ही आटा पीसना, घर में ही धान कूटना और फिर उसी धान और आटा से खाना बनाकर खिलाना और चौका झाड़ू करते हुए अपने जीवन बिता रही थी। अचानक उसके पेट में दर्द उठा। वह दर्द शायद डिलीवरी का था। फिर वह घर में बताती है। उसके घर में जाकर के गांव में से ही दाई माँ को बुला कर ले आते हैं। दाई माँ देखती है कि हाँ बच्चा हो जाएगा। घर पर ही उसके पेट में बहुत दर्द होने लगे। बच्चा पैदा होने का इंतज़ार करते रहे। बच्चा बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से उसको, जो पेट में बच्चा था उसका सिर तो बाहर निकल गया परंतु बाकी का धड़ अंदर ही था। सब लोग घर में घबरा रहे थे कि अब तो ना जाने क्या होगा, ये बच भी पाएगी जिंदा कि। दाई के साथ साथ घर परिवार की औरतें भी उसके हाथ पांव और पेट पर झूलने लगी। किसी तरीके से ये सुलझ जाए, किसी तरीके से इसका बच्चा बाहर आ जाए। महिला बेहोश हो चुकी थी। अब क्या था, सबको तो यही था कि अब ये नहीं बचेगी, अब तो ये मर ही जाएगी। किसी तरह से 2-3 औरतें उसके पेट पर झूल गईं। उन्हें दबा दिया पेट को, बच्चा बाहर निकल गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद लड़की पैदा हुई। तब जाकर के उस औरत को होश आया। तब जाकर के वो लड़की की माँ बनी और फिर उसके बाद उस औरत को वही उसी घर में, उसी गांव में कोई इलाज की सुविधा नहीं थी। कोई इलाज मुहैया नहीं कराया गया था। क्या ही इलाज होता, घर में ही डॉक्टर झोला छाप जो किसी मेडिकल पे बैठ करके बन गया था। उसका जेठ, उसने ही उसको दर्द के इंजेक्शन लगा दिए और बस घर में वही जैसे कि पहले महिलाओं की होती थी डिलीवरी, बस आराम से। कोई उसको खास सुविधा नहीं, कोई खास देखभाल नहीं, बस इसी तरीके से उसने अपना जापा तय किया और एक उस फौजी को उस लड़की का पिता बनाया। मेरा कहने का मतलब यही है कि फौजी तो चले जाते हैं परंतु उनके पीछे उनकी पत्नियां किस तरीके से अपने बच्चे को जन्म देती हैं, क्या सोचती हैं कि अब उसको उसके पति का देखने मिलेगा भी कि नहीं, कहीं उस डिलीवरी के दौरान मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं अपने पति को दोबारा देख भी पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। तो इस दर्द को जो कोई महसूस किया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही
और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।